बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर फंक्शन टेस्ट पार्ट 2 में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ALT, AST, ALP, गामा GT, BT और एल्बुमिन के बारे में। ये टेस्ट जो हैं इनकी कराने की वजूहत क्या हैं या किन सूरतों में ये बढ़ते हैं, और ALT, AST, ALP जो है इन तीन टेस्टों का परफॉर्मिंग तरीका कार आपको बताएंगे कि मैक्रोलैब 300 पर ये टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं। ALT अलानाइन ट्रांसमाइनेज ये हमारे जिगर के लिए मखसूस टेस्ट है। हमारे जिगर के बारे में बताता है, सोजिश वगैरह हो, चोट वगैरह हुई हो तो इन सूरत हाल में ये जिगर ALT जो है ये बढ़ जाता है। इसके अलावा AST जो है ये भी हमारे जिगर में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो या कोई बंदिश वगैरह हो तो उन सूरत हाल में ये बढ़ता है। लेकिन AST टेस्ट जो है ये अकेला जिगर के बारे में नहीं बताता, ये हमारा दिल, दिमाग और हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो पट्टे होते हैं, इनमें ये बनता है। तो उनमें अगर प्रॉब्लम होगी तो उन सूरत हाल में भी ये बढ़ जाता है। इनके अलावा जो ALT जो है वो अकेला अगर बढ़ा हुआ है तो वो खास जिगर के लिए बताता है। इसके अलावा जो बाकी टेस्ट हैं वो अगर अकेले बढ़े हुए हैं तो वो खास जिगर के बारे में नहीं बताते, वो किसी और वजह से भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा है सीरम एल्बुमिन। ये एक प्रोटीन है जो जिगर की पुरानी बीमारियों को ज़ाहिर करता है। अगर आप पुरानी बीमारियों का कोई चेक करना चाहते हैं तो उनमें ये टेस्ट करवा सकते हैं। उन पुरानी बीमारियों में ये अक्सर लो आता है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से इसकी जो रिज़ल्ट आता है वो लो होता है। ये पुरानी बीमारियों को ज़ाहिर करता है। इसके बाद अल्कलाइन फास्फेट ALP ये जो है ये भी ख़ास जिगर के लिए नहीं है। ये भी जिगर के अलावा भी अगर अकेला बढ़ा हुआ है तो जिगर के अलावा भी बढ़ सकता है। ये हमला ख़वातीन के प्लाजेंटा से बनता है, बच्चों में और हमला ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है, और हड्डियों की ग्रोथ की वजह से हड्डियों की प्रॉब्लम में भी ये बढ़ जाता है। इसके बाद है पीटी टेस्ट जो है इसकी ख़ास खूबी ये है कि ये क्रोनिक और इक्वड और क्रोनिक दोनों बीमारियों को ज़ाहिर करता है। इन दोनों बीमारियों को, नई और पुरानी दोनों बीमारियों को चेक करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। दोनों बीमारियों से इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा गामा GT टेस्ट है। ये टेस्ट जो है ये भी लिवर के जो सेल्स होते हैं या जब वो डैमेज होते हैं तो उनमें ये बढ़ता है। इसके अलावा ये भी ख़ास जिगर के लिए नहीं है। ये इसको भी जो है ये हमारे जो जिगर के अलावा जो प्रॉब्लम हो या किसी किस्म का जो हम मेडिसिन खाते हैं, अदवायात इस्तेमाल करते हैं, केमिकल हम जो लेते हैं, उनमें भी ये बढ़ सकता है। अगर आपका कोई दोस्त अहबाब या कोई ऐसा दोस्त जो ना मानता हो कि वो शराब पीता है या नहीं पीता तो वो चेक करने के लिए भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। शराबी जो लोग शराब पीते हैं उनका गामा GT जो टेस्ट होता है ये ज़्यादा आता है। अब आपको बताते हैं कि ALT, AST और ALP जो है वो मैक्रोलैब 300 पर कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलते हैं मशीन की तरफ और बताते हैं आपको कि ये टेस्ट परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या है। जी, तो अब आपको बताएंगे कि ALT, AST और ALP जो है टेस्ट वो कैसे लगाया जाता है। ALT जो है और AST इन दोनों टेस्टों का लगाने का एक ही तरीकाकार है। इनके दो रिजेंट होते हैं। ALT जो है वो 400 माइक्रोलीटर रिजेंट 1 और 100 माइक्रोलीटर जो है रिजेंट 2 लेकर, और पेशेंट सैंपल जो है 50 माइक्रोलीटर लेकर टेस्ट लगाया जाता है। आज हम सिर्फ ALT और जो है ALP आपको लगाना बताएंगे, क्योंकि AST जो है वो सेम ALT की तरह लगाते हैं, इसलिए सिर्फ आज हम ALT और ALP आपको लगाना बताएंगे कि वो टेस्ट किस तरह लगाए जाते हैं। SGPT जो है ये भी ALT के नाम दूसरा नाम है, तो इसलिए परेशान नहीं होना कि ALT के बारे में बात कर रहे हैं और लगा SGPT रहे हैं। तो 2 प्लास्टिक ट्यूब्स लेनी है, उन दोनों पे हमने मेंशन कर लेना कि ALT और ALP जो है वो हम लगाएंगे। तो रीजेंट 1 पहले हम डालेंगे ALT के लिए, और दोनों टेस्ट इकट्ठे आपको लगाना बता रहे हैं। 400 माइक्रोलीटर जो है वो हम रीजेंट 1 लेंगे। एडजस्टर पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। ब्लू टिप्स लेनी है, बिल्कुल न्यू लेनी है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। एक टिप से ब्लू टिप या जो भी आप टिप्स इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे पे नहीं लगानी। 400 माइक्रोलीटर हम जो है वो रीजेंट 1 लेंगे ALT का, प्लास्टिक ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद हम लेंगे रीजेंट 2। अब रीजेंट 2 जो है वो हम डालेंगे। रीजेंट 2 जो है वो 100 माइक्रोलीटर लेना, हमने 100 रजिस्टर पे चेक कर लिया है। येलो टिप्स लेनी है और 100 माइक्रोलीटर हम सीरम 2 लेंगे, सॉरी रीजेंट 2। इनको मिक्स करके हमने इनको बैटर में रख देना है।
और इनक्यूबेटर को ऑन कर देना है। अब हम अल्कलाइन डालेंगे, तब तक टेम्परेचर पूरा हो जाएगा। SGPT जो है वो उसका ये तरीक़ाकार है। ALT जिस तरह SGPT की लगाते हैं इसी तरह आप AST या SGOT उनका भी यही तरीक़ाकार है लगाने का। 400 माइक्रोलीटर जो है हम रजिस्टर पर सेलेक्ट कर लेंगे। रीजन 1 डालेंगे। अल्कलाइन फास्फेट लगाने के लिए ALP लगाने के लिए 400 माइक्रोलीटर जो है वो हम रीजन 1 लेंगे। रीजन 2 जो है ये ह्यूमन की किट है। ह्यूमन का यही तरीक़ाकार है लगाने का। अल्कलाइन जो है वो हम रीजन 2 भी 100 माइक्रोलीटर ही लेना है। जी तो अब हमने मशीन को ऑन कर लिया है। रीजन हमने डाल के रख ली है। अब मशीन को ऑन करेंगे और हम पहले लगाएंगे ALT टेस्ट। ALT को सेलेक्ट करेंगे। स्टेबलाइजेशन होगी। ये मशीन जब भी आप ऑन करेंगे मैक्रोलैब 300 तो पहले स्टेबलाइजेशन करेगी, टेम्परेचर पूरा करेगी, उसके बाद परफॉर्मिंग मेथड पे लेकर जाएगी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने से बेहतर है कि आप इसकी स्टेबलाइजेशन पूरी होने दें, टेम्परेचर पूरा होने दें। जी तो स्टेबलाइजेशन पूरी होगी। अब हमने डिस्टिल वाटर सिप करवाना है ब्लैंक की जगह। F12 दबाएंगे। F12 से मैक्रोलैब 300 पे जब भी कुछ टेस्ट या सीरम से मैक्रोलैब 300 पे जब भी टेस्ट या ब्लैंक सैंपल दें तो F12 दबाते हैं कीबोर्ड से, उससे वो सैंपल या ब्लैंक सैंपल सिप करता है। ये हम ब्लैंक सैंपल दे दिया। अब हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम पेशेंट का सैंपल जो है सीरम जो है वो डालेंगे। 50 माइक्रोलीटर हम डालना है। 50 माइक्रोलीटर हमने सेलेक्ट कर लिया है और सीरम लेंगे 50 माइक्रोलीटर। येलो टिप्स है वो भी न्यू लगानी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। जी ALT है। ALT सोल्यूशन में हम अब इसको मिक्स करके इसको फ़ौरन सिप करवाना होता है। मिक्स अच्छी तरह मिक्स करके जी तो F12 दबाएंगे हम और सिप करवाएंगे और तकरीबन 40 से 50 सेकंड के अंदर रिज़ल्ट शो होगा। जिस तरह ये टेस्ट लगाया ALT का, इसी तरह का AST भी लगाते हैं। AST के भी सेम यही है तरीक़ाकार लगाने का। साठ सेकंड मुकम्मल होने के बाद रिजल्ट शो होगा। जी तो ALT आया है 15, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये तरीक़ाकार है ALT लगाने का और AST भी इसी तरह लगाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ALP जो है वो किस तरह लगाते हैं। हम बैक जाएंगे, F6 जो है उससे बैक जाते। यहाँ पे आपने अगर इसको वॉशिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने स्किप करना है, टेस्ट लगाना है ALP। यहाँ पे हम डिस्टिल वाटर देंगे ब्लैंक सैंपल पे। F12 दबाकर सिप करवाएंगे। फिर नीचे से डाल लेना है। 10 माइक्रोलीटर ALP के लिए पेशेंट का सैंपल जो होता है वो 10 माइक्रोलीटर लेना होता है। 10 माइक्रोलीटर से हम पेशेंट का टेस्ट लगाएंगे।
अब हमने सेव करवा दिया है ALP पे, तो तकरीबन 40 से 50 सेकंड के बाद इसका भी रिज़ल्ट शो होगा। जी, तो ALP का रिज़ल्ट अब रिज़ल्ट के सामने शो होगा। तकरीबन 40 से 50 सेकंड के बाद रिज़ल्ट शो होता है। दो सौ 17 है, ये अब नॉर्मल आया है 217 ALP। तो मज़ीद हम वीडियो के एंड पे जो है आपको नॉर्मल वैल्यू सब जो लेफ़्ट के मुकम्मल जितने भी पैरामीटर हैं उन सब का नॉर्मल वैल्यू आपको स्लाइड में शो करेंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते